किसी को भी सरल भाषा में बिजनेस को समझाना है तो किस तरीके से समझाना है, उसके मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ, 4 तरीके के अप्रोचेस बताने वाला हूँ। देखो ऐसा होता है कि हमको जब किसी को भी बिजनेस बताना होता है तो यहाँ पर हम कभी समझा नहीं रहे हैं, है ना। हम पूरा का पूरा प्लान अभी नहीं दिखा रहे, हम ज़्यादा फायदे नहीं बताने वाले, हम कोई इनकम प्लान कुछ नहीं बताने वाले हैं। केवल हम जो बिजनेस का जो हमारा प्रोसीजर है, बिजनेस का जो मॉडल है, वो हमको बताना है किसी को। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, हम बोलते हैं बिजनेस करते हैं, तो किस चीज़ का बिजनेस है, तो हमको किस तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, आखिरकार हम उसको भी अपना बिजनेस बता ही दे, है ना। क्योंकि आगे से बंदा पूछ रहा है तो हम तो बताएंगे। और दूसरा चीज़ ये होती है, कई लोग पूछते भी हैं कि बिजनेस कैसा है ना। भाई आपके लिए नहीं पूछेंगे, खुद के लिए पूछेंगे, क्योंकि उनको करना है। तो ये बिजनेस में होता क्या है लोग पूछते हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सिंपल भाषा में किस तरीके से बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, बिजनेस की डेफिनेशन देनी है ना, इस बिजनेस की, अदर बिजनेसेस की नहीं देनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको बताना है। 4 तरीके बताऊंगा, इनमें से किसी भी तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से जैसी सिचुएशन हो उस तरीके से आप वो वाला तरीका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आप देखो, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, छोटा सा बताऊंगा, आपको उसके अंदर इलैबोरेट करके बताना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मसाला डाल के बताना पड़ेगा। भाई मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आपको जो उसके अंदर और ऐड ऑन करना है, कुछ भी करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पहला, आपको किस तरीके से बताना है। यह अन्य बिजनेस की तरह ही है, बस एक चेंज है। दूसरे जो बिजनेस होते हैं उसी की तरह है हमारा बिजनेस, बस एक चेंज इसमें आ जाता है। इस बिजनेस में एक परिवर्तन ऐसा है जो कहीं पर भी नहीं है। ये बहुत छोटा सा परिवर्तन है लेकिन बहुत मायने रखता है। क्या ये परिवर्तन है? देखो, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, है ना, उसके प्रोडक्ट या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका स्टॉक रखना पड़ता है ना, रॉ मटेरियल निकलता है, वर्किंग कैपिटल लगती है, उसके अंदर स्टाफ होता है, उसका बायोडाटा वगैरह रखना पड़ता है, पूरा सब कुछ उसका काम करना पड़ता है। लीगल्स वगैरह होते हैं, कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, टैक्सेशंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है, R&D होती है ना, प्रोडक्ट को फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना होता है, कई सारी चीज़ें होती है, कई सारी। एक सिर्फ स्टाफ की भी मैं हेडेक ले लूँ ना तो भी आप, सही बता रहा हूँ, बिजनेस नहीं संभाल पाओगे यदि आप सिर्फ स्टाफ को भी संभालो तो, क्योंकि बहुत वास्ट बिजनेस होता है, हर चीज़ को देखना होता है, हर एक चीज़ को। लेकिन किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स। तो कई बिजनेस फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि हर चीज़ में अच्छा ध्यान दे रहे हैं लेकिन सेल्स में अच्छा ध्यान नहीं देते, मार्केटिंग में अच्छा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इसलिए कई सारे बिजनेस जिनके प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी होते हुए भी वो बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेल्स, है ना। भाई इन सब चीज़ों में जब ध्यान डाला जाएगा तो सेल्स में ध्यान कैसे जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में एक परिवर्तन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लीगल्स, टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ये सारे टंटे हैं, सबके सब कंपनी करती है ना, सब कंपनी करती है। बस ये सेल्स का जो काम है, जो मार्केटिंग का काम है, वो कंपनी नहीं करके वो हमें दे देती है। हर एक टूल्स हमको प्रोवाइड करती है, हर एक चीज प्रोवाइड करती है, हर एक इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सेल्स का काम है वो दे दिया हमें। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको बिजनेस को समझाना है। क्या बोलना है कि एक चेंज है हमारे बिजनेस में दूसरे बिजनेस से, कि हमें सेल्स हमको करनी होती है, मार्केटिंग हमको करनी पड़ती है। तो क्योंकि कंपनी को हेडेक नहीं सेल्स का और हमको हेडेक नहीं दूसरे कामों का, हमको सिर्फ 1% काम करना है सेल्स का, बाकी सारा 99% जो भी काम होता है सब कुछ कर रही है कंपनी। हमें किसी में ध्यान नहीं देना, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो है, सप्लाई नहीं आ रही है वगैरह, कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, कुछ हमको झंझट नहीं। हमको बस प्रोडक्ट मिल गया है इतने सारा, हमको उसका सेल्स पर ध्यान देना है, उसका मार्केटिंग करना है। अब वो किस तरीके से करते हैं वो हमारे ऊपर है ना। इससे हमको कमीशन मिलता है ना। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अब इस तरीके से पूरा सीक्वेंस बताइए, बीच में बता जाए। जैसे प्रोडक्ट की बात आई तो प्रोडक्ट के बारे में बताइए, है ना। सेल्स की बात आई तो इनकम के बारे में बताइए, इनकम की बात आई तो इनकम प्लान के बारे में बताइए, फिर बोनस के बारे में बताइए, फिर फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। ऐसे बता सकते हैं, वो तो एक प्लान का हिस्सा हो गया। अपने आज बात हो रही है शुरुआत किस तरीके से करनी है, तो ये एक अप्रोच बहुत ही शानदार है, आप इसको जरूर अपना करके देखिए। बात करते हैं दूसरी अप्रोच की। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मतलब क्या होता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, मॉडल आपको पता होगा कि भैया आप एक ग्राहक है, आप सामान लाते हैं रिटेलर से, रिटेलर कहाँ से लाता है, वो लाता है होलसेलर से। इस तरीके से एक चेन चलता है, फैक्ट्री से माल आता है एजेंट्स के पास में, एजेंट्स के बाद में कहाँ माल आता है, वो आता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर से हम लेकर के आते हैं, है ना। तो ये एक सप्लाई चेन चलता है। इसी सप्लाई चेन को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मॉडल होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहा जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बताया। तो
आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलता है। इसका एक अलग ही मॉडल है। वो क्या है? फैक्ट्री टू डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचता है। बीच में बस एक शॉप होती है जो आप पिकअप सेंटर कह सकते हैं, वंडरवर्ल्ड कह सकते हैं, वहां से जाकर आप सामान लेकर के आ सकते हैं। तो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच कोई नहीं है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है जिससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। बीच में मिलावट का खतरा नहीं रहता है। जो हम पैसा देते हैं उसका माल मिलता है, कुछ कैशबैक आते हैं, कुछ बोनसेस मिलते हैं, कुछ कमीशंस मिलते हैं। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हम सामान ले रहे हैं उस तरीके से किसी और को बताएंगे तो हमें इनकम भी होती है। ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तो ये दूसरी अप्रोच हुई लोगों को बताने के लिए कि व्हाट इज दिस बिजनेस, है ना। बिजनेस के बारे में आप इस तरीके से बताओगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। आपने क्या क्या बताया? सबसे पहले ये बताया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं, उनमें खामियां क्या क्या है, खामियां भी आपको बतानी पड़ेगी। वो खामियां बताने के बाद हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का, वो उस खामियों को किस तरीके से पूरी करता है, वो उन जो भी उसमें खामियां आ गई है उसको फायदों में परिवर्तित किस तरीके से करता है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। अब आपको इलॉबरेट करना है तो कीजिए, आपके पास में टाइम हो तो कीजिए, वरना आप उससे अगली मीटिंग लेकर के अगली बार और अच्छे से बताइए। लेकिन स्टार्टिंग में आपने इस तरीके से बता दिया तो मान लो आपका आधा काम तो हो गया, है ना। ये हो गया काम। अब जानते हैं तीसरी अप्रोच। यह एक एफिलिएट या रेफरल मॉडल है। भाई अफिलिएट, कोई आपसे पूछता है क्या इसका कैसा है ये बिजनेस क्या है, तो आपको बताना अफिलिएशन टाइप में है। अफिलिएशन क्या होता है या रेफरल टाइप क्या होता है? आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को या किसी प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को रेफर करते हैं। जब किसी को बताते हैं, अफिलिएट करते हैं, जब सेल्स हो जाती है तो आपको उसका कुछ % कमीशन दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल ये बिजनेस ये करता है, करोड़ों लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं, है ना। बस हमारे बिजनेस थोड़ा चेंजेस ये है कि यहाँ पर एक मल्टी लेवल काम होता है, लेकिन दूसरे बिजनेसेस में सिर्फ रेफर का काम होता है। उसमें सिर्फ एक सेल्स पे कमा सकोगे, लेकिन यहाँ पर कमाने के और भी ज्यादा तरीके हैं। अब रेफरल किस तरीके से समझाना, आप देखो, आप किसी भी ऐप पर जाते हो, आजकल किसी भी ऐप पर जाते हो, वहां पर रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम होता ही है। आप उसको रेफर करते हो, लिंक किसी व्यक्ति के पास जाता है, उस पर वो क्लिक करके अपना अकाउंट खोलता है या सेल्स वगैरह होती है तो आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। जैसे आप स्टॉक्स ग्रो ऐप वगैरह करते हैं, अमेजोन भी करता है, अमेजोन का अलग है। अफिलिएशन प्रोग्राम है, उसका क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक जब किसी को भेजोगे, अब वो बंदा उस लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करता है कोई, ठीक है, तो सेल्स का आपको कुछ ना कुछ % मिलता है। 2%, 3%, 4%, 10% जो भी होता है, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है ना। कई कोर्सेज होते हैं कई, है ना, प्लेटफॉर्म प्लस, तो वो भी अफिलिएशन के 100% तक, 50% तक कमीशन पे करते हैं। वो सब क्या अफिलिएशन प्रोग्राम से रेफर एंड अर्न है ना। इस तरीके से आरसीएम बिजनेस भी एक तरीके से रेफरल मॉडल पर भी काम करता है, अफिलिएशन मॉडल पर काम करता है, जिसमें आपको एक कई सारे प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे दी गई है। अब उन प्रोडक्ट्स पे आपको जो अच्छा लगता है उसको आप रेफर कीजिए, उसको आप लोगों को बताइए, है ना, तो आपको सेल्स जब भी होगी आपको कमीशन मिलता है। ये सेल्स की बात है। दूसरा, आप इस बिजनेस प्लान को भी लोगों को रेफर कर सकते हो। आप इस बिजनेस में आए, आपको अच्छा लगा, आपने खरीदारी करी, आपको कई सारे फायदे मिले, तो बस लोगों को भी यही बताना है कि मैं इस प्रोग्राम में आ करके कई सारे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, कई सारे बोनसेस मिले हैं, तो आप भी अपने घर का सामान यहाँ से खरीद करके कमा सकते हैं और अपनी बचत भी कर सकते हैं। आगे बिजनेस करना तो बिजनेस भी कर सकते हैं। हमने केवल एक रेफर किया है, उस रेफर से हमको मिलता है कमीशन, है ना। तो इस तरीके से भी आप किसी व्यक्ति को अच्छे से बता सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, बहुत ही अच्छे से, है ना। तो ये 3 अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो की लास्ट अप्रोच के बारे में। हालांकि और भी कई सारे अप्रोचेस हो सकती है, मैं अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा, लेकिन आज मैं 4 मुख्य इसके बारे में लाया हूं, तो आप इसको जरूर समझिए। 5वां है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये कहाँ से लिया हुआ है? ये रिच डैड पुअर डैड जो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की, वहां से इसको लिया गया है। उन्होंने ये चीज बताई थी कि ये मॉडल जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का, फ्रेंचाइजी मॉडल है, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग जिसको कह सकते हैं। फ्रेंचाइजी क्या होती है भाई? आपने किसी को अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे दी, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे दी, आप इसको जाकर के बेचो, है ना। तो फ्रेंचाइजी भी 2 तरीके की होती है, एक फ्रेंचाइज, एक मास्टर फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होती है? कंपनी ने आपको चुना है कि आप आओ, आपको मैं सारे प्रोडक्ट का लाइसेंस देती हूँ, मान लो फ्रेंचाइज देती हूँ, आप उसको जाकर के सेल करो, ठीक है। एक दूसरी होती है मास्टर फ्रेंचाइज, जिसमें आपको फ्रेंचाइज मिल गई, आप भी आगे किसी को फ्रेंचाइज दे सकते हो। तो ये बिजनेस एक मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस ही है ना। मास्टर फ्रेंचाइज के कई सारे एग्जांपल भी, जैसे मान लो, है ना, एग्जांपल तो नहीं कहेंगे, मान लो एक लैपटॉप की कंपनी ने कहा अगले किसी
जो ओनर है, जो चाहता है अपना बिजनेस ओन करना, उसको बोला कि आप हमारी फ्रेंचाइजी लीजिए। उसने अपनी फ्रेंचाइजी ले ली और उसको जो भी वो सेल्स करेगा कमीशन मिलेगा। अब उस फ्रेंचाइजी वाले व्यक्ति ने आगे और फ्रेंचाइजी दे दी, इसको कहते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी। तो आगे जो भी इनकम होगी वो उस लैपटॉप वाले को भी होगी, बीच वाले को, और जो मेन ओनर होगा, लैपटॉप वाली कंपनी होगी, उसको भी वो चीज मिलेगी, है ना। यानी कमीशन सबको बटेगा। ये होता है मल्टी लेवल, मास्टर फ्रेंचाइज भी कह सकते हो। इसी प्रकार से इस बिजनेस में भी आपको सबसे पहले चुना गया है, आप इससे एसोसिएट हुए हो, आपको अच्छा कमीशन मिल रहा है क्योंकि आप सेल्स कर रहे हो, है ना। अब इस सेल्स को बढ़ाने के लिए आप खुद कितना भागोगे, इससे अच्छा है तो कुछ लोगों को अपॉइंट करो, उन लोगों को अपने नीचे लगाओ, उनकी भी केवाईसी कराओ जैसे आपने करी है, और उनको भी ये बताओ कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन अब बस आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति भी अच्छा खासा सेल्स करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा, उसका कमीशन आपको भी मिलेगा, उसका कमीशन कंपनी को भी मिलेगा। अब वो जो व्यक्ति है वो भी आगे और लोगों को बताएगा, तो हर व्यक्ति को ऐसे कमीशन मिलता जाएगा। ये होता है मास्टर फ्रेंचाइजी। आप लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे हो, बट आपको ट्रेन करना पड़ता है। भाई आपको कमीशन क्यों मिल रहा है, आप हमेशा ध्यान देना। एक अपलाइन को पैसा कब मिलता है, सिर्फ नीचे वाला व्यक्ति सेल्स करा इसलिए नहीं, आपने उसको सेल्स सिखाया है, उसका पैसा आपको मिल रहा है। आपने उसको नर्चर किया है, आपने उसको पोषण दिया है, उसको बढ़ाया है, उसको ग्रो किया है, उसको इस लायक बनाया कि वो कमा सके, इसलिए आप ही कमा रहे हो। इसलिए ये इस तरीके से बिजनेस चलता है। तो मास्टर फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, इस तरीके से भी आप किसी व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हो। तो ये 4 मॉडल थे, 4 अप्रोचेस थी, आपको समझनी पड़ेगी। पहली हमने ये समझी कि हमको किस तरीके से सरल भाषा में समझाना है, ये अदर बिजनेस की तरह बस एक चेंज है सेल्स का, ठीक है। दूसरा हमने समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तीसरा हमने समझा कि अफिलिएट प्रोग्राम की तरह है। और चौथा हमने समझा कि ये एक मास्टर फ्रेंचाइजी है। तो आपको कैसा लगा आज का ट्रेनिंग सेशन, मुझे आप बताइए कमेंट में जरूर कि किस तरीके के इस प्रोग्राम को, इस अप्रोच को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्या आप पहले करते थे या आप करेंगे, थोड़ा बहुत विस्तार से बताइए तो हमको भी समझ में आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरीके के वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा। इस ट्रेनिंग को आप शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जाकर लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता रखता है ना। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस लगातार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, है ना। मिलते हैं, थैंक यू।